राम 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 श्याम 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 शिव 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 मेरे शिव 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 राम कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरु शहंशाह बाबा शिव भजन साहिब की जय। तेरा बनना चाहूं मैं अपना बना दे, मन में अब प्रेम की ज्योति जगा दे। तेरा बनना चाहूं मैं अपना बना दे, तेरा बनना चाहूं मैं अपना बना दे। मन में अब प्रेम की ज्योति जगा दे, मन में अब प्रेम की ज्योति जगा दे। जन्मों से अटका विषयों में भटका, तुझे पाने के लिए कभी भी न सोचा। राम 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 सिया राम राम राम, श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। जन्मों से भटका विषयों में अटका, तुझे पाने के लिए कभी भी न सोचा। सन्मार्ग पे अब मुझको लगा दे, मन में अब प्रेम की ज्योति जगा दे, मन में अब प्रेम की ज्योति जगा दे। जय शिवधारा। क्या है करना नहीं समझ पाया मैं, क्या है छोड़ना नहीं छोड़ पाया मैं। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। क्या है करना नहीं समझ पाया मैं, क्या है छोड़ना नहीं छोड़ पाया मैं। राज़ी तू जिसमें हो ऐसा कुछ करा दे, राज़ी तू जिसमें हो ऐसा कुछ करा दे। मन में अब प्रेम की ज्योति जगा
संत दास शरण तेरी मैं चाहूं, तेरी राह में अब बढ़ना मैं चाहूं। जय शिवधारा, जय शिवधारा, जय शिवधारा। ओम ओम ओम। संत दास शरण तेरी मैं चाहूं, तेरी राह में अब बढ़ना मैं चाहूं। रास्ते मेरे को अब छोटा बना दे, मंजिल पे अब मुझे जल्दी पहुंचा दे। तेरा बनना चाहूं मैं, अपना बना दे। मन में अब प्रेम की ज्योति जगा दे, मन में अब प्रेम की ज्योति जगा दे। कोई दौलत पे नाज करता है, कोई शोहरत पे नाज करता है। जिसको मिल जाता है अपने सतगुरु का प्यार, वो तो अपने सतगुरु पे नाज करता है। अपने सतगुरु का, अपने परमात्मा का कौन बनना चाहता है जिसने अपने सतगुरु का बहुत सा प्यार पाया हुआ है। जो चाहते हैं आगे भी उनकी ऐसी ही दया दृष्टि बनी रहे। और वैसे भी संसार में देखा जाए, किसी के मार्गदर्शन के सिवा कोई भी व्यक्ति किसी भी मंजिल को नहीं पा सकता। किसी न किसी को तो अपना मास्टर बनाना होगा, अपना मालिक बनाना होगा, जो हमारी उंगली को पकड़े, थामे और आगे लेके जाए, साथ साथ में गिरने से बचाए। क्योंकि संसार में कदम कदम पर ठोकरें तो लगने वाली हैं ही हैं, लेकिन कोई तो ऐसा हो जो गिरने पर उठाए, जो हमें अपना बनाए, संभाले, हमारी भावना को समझे, उस अनुसार परिस्थितियों को बदलने में सक्षम हो, समर्थ हो। हम कहीं भूलें, भटकें या किसी भ्रम में आ जाएं, उस समय वे आके हमें संभाले, बचाए बुराई से, हमारे जीवन का सदुपयोग हो, हमारा जीवन सार्थक हो। कोई तो हमारा हो जो इस दिशा में हमें आगे बढ़ाए। एक बात पुरानी सुनी जाती है अक्सर कि एक राजा से पूछा गया कि संत की पदवी, गुरु की पदवी ज़्यादा या माता पिता की? बोले स्थान तो गुरु का ही सर्वप्रथम रहेगा, ऊंचा रहेगा, क्योंकि माता पिता ने केवल हमें जन्म दिया है। उस जन्म मरण के चक्कर से हम कैसे बचें, जीवन सार्थक कैसे हो, ये तो एक सद्गुरु ही सिखाएगा, बताएगा और संभालेगा। इसलिए किसी को तो ऐसा
बोलना ही पड़ेगा, बनाना ही अपना पड़ेगा। तेरा बनना चाहूं मैं, अपना बना दे। मन में अब प्रेम की ज्योत जगा दे। मेरे मन में वो प्रेम की चिंगारी जगे और बढ़े। मैं संसार में रहते हुए भी संसार से निराला न्यारा रहूं। आसक्ति मन में न आए, और कहीं अगर अटक जाऊं, मोह माया के जाल में फंस जाऊं, तो कोई आके निकाले, कोई ऐसी शिक्षा दे, इशारे दे कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं उस लक्ष्य को पा सकूं। वो है सद्गुरु, वो हैं संत महापुरुष। लेकिन एक यहाँ कंडीशन, एक शर्त आती है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब रायपुर गए थे तो उनसे एक प्रश्न किया गया था कि बोलते हैं ब्लाइंड ट्रस्ट करो, अंधविश्वास करो, क्या ऐसा करना चाहिए? स्वामी विवेकानंद महाराज जी ने उस समय रायपुर वालों को उत्तर दिया था, हाँ, ब्लाइंड ट्रस्ट करना चाहिए, अंधविश्वास करना चाहिए। बोले आप तो साईं पढ़े लिखे हो, आप भी ऐसा बोल रहे हो? बोले हाँ, लेकिन थोड़ी कंडीशन है, थोड़ी शर्त है। जिस पर ट्रस्ट किया जाए वो ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, जिस पर विश्वास किया जाए वो अंधा नहीं होना चाहिए। लेकिन जिसने मुक्ति मार्ग पर बहुत यात्रा की हुई है, आगे बढ़ चुके हैं, वो ही हमें दुखों से और जन्म मरण की तकलीफ से मुक्ति दिलाने में समर्थ है। जो हमें समझेगा हर परिस्थिति को कैसे हमें फेस करना है, समझना है और उससे आगे निकलना है, आगे बढ़ना है। जो ऐसी शिक्षा दे, जो भगवान से मिलाने वाली दीक्षा दे, जो हमारा अपना हो, लेकिन जो आज भी अपना हो, लेकिन आगे भी अपना हो, अंत समय में भी आके हमें संभाले। और परमात्मा के दरबार में जब हमसे पूछा जाए, हमारा लेखा, हमारे हिसाब किए जाएं, उस समय आके हमें जो हमारा आके रक्षक बने, बचाए, वो हैं सद्गुरु। उनको तो ऐसा बोलना पड़ेगा कि हमें अब अपना बनाओ, क्योंकि हमें नहीं पता हमारा किस चीज़ में भला है। हम नादान बच्चे की भांति हैं, हमें पूरी तौर पर अपने भले बुरे की जानकारी नहीं है। जो ऐसे भाव में जीते हैं वो सदा प्रसन्न भी रहेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, मेरा तो केवल कृष्ण है, दूसरा कोई थोड़े है। शाम शाम रटते रटते राधे शाम हो गई, पूछने लगी सखियों से री राधा अब कहाँ गई। राधा रानी जब शाम शाम रटती थी तो एक दिन ऐसी स्थिति भी आ गई कि खुद को शाम समझने लगी और दूसरों से पूछने लगी, अरे राधा कहाँ गई? तो सब सखियां बोलने लगी, अरे तू ही तो राधा है। बोले नहीं, मैं तो अभी शाम हूँ, बताओ राधा कहाँ गई? क्योंकि वो अपने भगवान में, अपने इष्ट में, अपने प्रीतम के प्रेम में गुम हो गई। हमारे साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन जब प्रेम तो पहले जगे चिंगारी से, फिर बात आगे बढ़े और अभ्यास के माध्यम से, यानी रिपीटेशन, वही बात फिर करनी है, उसके माध्यम से दृढ़ता बढ़े, हमारी नैया हिले डुले नहीं,
चट्टान की भांति हमारे अविश्वास बना रहे, तो आगे सफलता मिलनी है। यहाँ एक बात और मैं बोलूँगा, बहुत से लोग बोलते हैं वही वही बातें तो बोली जाती हैं सत्संग में, रिपीटेशन होती रहती, क्या रोज में सुनो। अरे भाई तुम अपने जीवन को देखो, तुम्हारे जीवन में है ही रिपीटेशन। वही दुकान पर रोज जाते हो, दुकान रोज अलग पर थोड़ी जाते हो, वही घर में रोज आते हो, वही रोटी चपाती जब 1 साल की आयु थी तुम्हारे शरीर की उस समय से खाते आ रहे हो। अभी 50 साल की आयु हो गई है तो 49 ईयर्स से तुम वही चपाती खाते आ रहे हो, वही रोटी चावल साथ में खाते आ रहे हो, वही सब्जी वही दाल खाते आ रहे हो, वही बेड बिस्तरे पर सोते आए हो। और अपना बिस्तरा भी तुम वही बोलते हो, जिस दिन बिस्तरा चेंज होता है, कहीं बेड दूसरी जगह पर रहना पड़ रहा है किसी कारण से, रात को तो बोलते हो अपने बिस्तरे बेड के बदलने से मुझे नींद नहीं आती, तो वही बेड तुम चाहते हो, वही साबुन रोज लगाना चाहते हो, वही तुलिया तुम्हें रोज चाहिए, टॉवेल रोज वही चाहिए, तुम्हें पानी का गिलास अपना चाहिए, चाय पीने वाला कप वही चाहिए। रिपीटेशन तो तुम्हारे जीवन में है ही है। वही नोट है 10 का, 50 का, 100 का, 500 का, 1000 का, जो रोज तुम चाहते हो मेरे जेब में इतने इतने रहें। वही गाड़ी में रोज चढ़ते हो। सब कुछ तो रिपीटेशन तुम चाहते हो, करते आए हो और आगे भी तुम्हें करना ही है। वही ट्रेन है, कहीं तुम्हें जाना है तो उसी ट्रेन में जाना है। लेकिन ऐसा थोड़ी कोई ट्रेन नई थोड़ी तुम बनाओगे या तुम्हारे लिए बनाई जाएगी या निकाली जाएगी जिसमें तुम चढ़ के आगे जाओगे। तुम्हारे जीवन में है ही रिपीटेशन। वही घर के व्यक्ति, उसी प्रकार वही परमात्मा, वही तुम्हारे सदगुरु और दिया हुआ उनका दीक्षा मंत्र भी वही। इसलिए एक मूर्ति का ध्यान करो, एक मंत्र का जप करो, एक ही तुम्हारी अपनी माला होनी चाहिए, बदलनी नहीं है। साथ में एक ही तुम्हारा आसन होना चाहिए जिस पर बैठ के तुम जप करो। और घर में एक ही जगह पर बैठ के, रोज उसी जगह पर बैठ के मंत्र जप करोगे तो धरती में जब शक्ति बढ़ेगी, आसन वही बिछा के करोगे, बगैर आसन के नहीं बैठना, दूसरे के आसन पर नहीं बैठना, उसी आसन पर बैठ के जब करोगे तो वो धरती भी वाइब्रेशन वाली बन जाएगी, वो सपोर्ट करेगी तुम्हारे ध्यान लगने में। तो संसार में रिपीटेशन कदम कदम पर तुम्हारे साथ है और तुम भी चाहते हो, तो आध्यात्मिक जगत में रिपीटेशन से क्यों खफा होते हो, क्यों इरिटेट होते हो, क्यों इसको बहाना बनाते हो। इसलिए रिपीटेशन ही रिपीटेशन। वही दुकान का नौकर तुम्हें चाहिए, दुकान का नौकर उस दिन नहीं आता, तुम्हें मजा नहीं आता। तो अगर मालिक तुम्हारा वही है तो तुम उनसे क्यों दूर भागते हो, क्यों बोलते हो मैं तंग आ गया हूँ या बोर हो गया हूँ। तुम्हारे दोस्त वही, तुम्हारे घर के व्यक्ति वही। ठीक है, समय पर कुछ कुछ बदलाव जीवन में आते हैं, लेकिन कुछ तो वही अटल रहता है, वही चीज रहती है। तुम्हारा शरीर वही है, तुम्हारी सोच वही है, तुम्हें बदलनी चाहिए जो नहीं तुम बदल रहे हो। हाँ, थोड़ा बहुत तो बदलाव जीवन में जरूरी भी है और करना भी चाहिए। परिवर्तन तो जीवन का एक अंग है, एक हिस्सा है। लेकिन जहाँ बात आएगी रिपीटेशन की, तो रिपीटेशन तो तुम्हारी आती गई है। हाँ, सत्संग के माध्यम से डेली अलग उदाहरण दिए जाते हैं, तुम्हें अलग तरीके से समझाने का प्रयास तो किया जा रहा है। रिपीटेशन तो कहाँ है, थोड़ी तो चेंजेस है। हाँ, लेकिन मूल तत्व, बेसिक चीजें तो वही हैं, सिद्धांत तो वही है। ना या नाम जपो या करो परोपकार, ये जिसमें दोनों नहीं वो मानुष है बेकार। प्रभु से प्रेम करो और शुद्ध करो व्यवहार, संत दास मुक्ति और भक्ति का यही है बस सार। तो किसी को अपना बनाओ,
और उसकी बन जाओ, उसके कहे अनुसार चलोगे तो तुम्हारे जीवन में 4 चांद लगेंगे और जीवन सार्थक होगा। ऐसी प्रार्थना परमेश्वर के चरणों में है। हमारी ऐसी वृत्ति बने, ऐसा आचरण बने। जय शिवधारा, जय शिवधारा, हरि ओम।